वाले बाबा यानी कि अभय सिंह खूब चर्चा में है। जब से उनके पिता सामने आए हैं और वो उन्हें घर लौटाने के लिए बोल रहे हैं, तब से कई लोग ये दावा करने लगे हैं कि आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह महाकुंभ छोड़कर भाग गए। लेकिन इंडिया न्यूज की पड़ताल में ऐसा नहीं निकला। इंडिया न्यूज से बातचीत में उन्होंने बताया कि वो कहीं नहीं गए हैं, बल्कि उन्हें नए आश्रम में जगह मिल गई है। वो कहते हैं कि शिव के आदेश से वो चलते हैं और शिव के साथ रहते हैं। उन्हें अपने पिता पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए सुना गया। तो हमारे साथ आईआईटी वाले बाबा है अभय सिंह। आईआईटी वाले बाबा तो लोगों ने नाम दिया, लेकिन असली नाम इनका अभय सिंह है और लोग कह रहे हैं कि आप भाग गए महाकुंभ से। क्या ऐसा है? जो गलत फेक न्यूज फैला दी ना मेरे बारे में, वो बेसिकली उस दिन बात हुई थी ना हमारी रात को। हाँ, हमारी आपकी तो डेली बात होती है। नहीं, वहाँ से आ रहे थे ना, जैसे उनके बाद ही आपसे मिले थे ना हम। हाँ। जो अवधेशानंदपुरी जी से मिले थे, देशानंद जी से। उसके बाद उनके आश्रम के बाहर ही आपकी गाड़ी में बैठे थे हम। हाँ। तो वो वहाँ से कुछ तो डेवलपमेंट हुई होगी उनकी वहाँ पे ना। हाँ, कि आपको भगा दिया। हाँ। अखाड़ों में भी कुछ बवाल हुआ था आपको? नहीं, वो फिर मैं जब अखाड़े में गया ना रात को, फिर वो सब इंटरव्यू करके फिर मैं किसी और के साथ ही बैठा था। हाँ। फिर रात को फिर वो बोले कि ऐसे गुरुजी ने मना किया है। तो पहले बोले गुरुजी ने मना किया है। फिर मैं चलो ठीक है, अपने को दिक्कत ही नहीं होती है। मैं तो वैसे भी जैसे महादेव बोलते हैं ना कि आज रात को देख, अभी तूने ये 2-3 जैसे एक हफ्ते के लिए रेंट पे लिया, वो बोले कल इसको छोड़ के चेकआउट करके वहाँ पे चला जा। मैं चला जाता हूँ उठ के, मुँह उठा के। ये होटल था जिसका चेकआउट किया आपने? नहीं मतलब फिर वो बोला, फिर वो बोले कि नहीं अच्छा उसको बुलाओ, अभय सिंह पुरी करके नाम, वो स्पेन में रहते उनके एक साथ। तो वो बोले कि तुम गुरुजी से बात करके फिर से कंफर्म करो कि रात को रुक सकता है क्या। तो फिर पता नहीं उन्होंने क्या एक्टिंग किया, कैसे। हाँ नहीं रात को सुबह चले जाना मगर जाना ही है तो यार अभी चला जाओगा, उसमें क्या है। तो कहाँ चले गए थे आप अभय? नहीं बस मैं चल के बाहर आया। ऐसे जैसे जो मेन रोड है वहाँ पे, जब बुलाया था ना मैंने आपको, जहाँ पे गाड़ी में बैठे थे, वहाँ पे आया तो फिर इस आश्रम का कोई तो बंदा था जहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ। तो वहाँ से कोई बंदा आया साथ है, मेरे साथ आओ। चलो महादेव ने बुला लिया, मतलब नेक्स्ट काम कहाँ पे जाके करना है। महादेव का बुलावा आ गया था आपके पास कि चलो यहाँ। ऐसे सिग्नल्स के थ्रू चलते हैं ना, कि अब वहाँ से सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे काम और हो गया है, तो उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। अब यहाँ पे सिग्नल मिला कि अच्छा ये बुला रहे हैं, तो अब यहाँ पे जाके कुछ करना है, अब यहाँ पे करना है, अब यहाँ पे करना है, ऐसे चलते जाओ। अच्छा, एक चीज और आपका वायरल हो रहा था महात्मा गांधी को लेकर, क्या चीजें थी वो? क्या बोला था आपने? वो महात्मा नहीं है ना वो। अच्छा, वो महात्मा नहीं है, क्या है? महात्मा की एक्टिंग बहुत सारे ऐसे होते हैं ना। स्पिरिचुअलिटी में कल जैसे सुबह की इंटरव्यू में बताया था कि स्पिरिचुअलिटी का क्या होता है, कई बार ज्ञान इतना भर जाता है कि वो ज्ञान ही अहंकार का रूप ले लेता है। जैसे तुम ऐसे सोचते हो कि तुम इतनी साधना कर रहे हो, इतने बड़े साधु हो गए हो, बट यदि तुम सही में सोच रहे हो कि तुम इतने बड़े साधु हो गए तो तुम साधु नहीं हुए हो। तो कि यही अहंकार है, मतलब जिसको तुम मारने के लिए निकले थे इस पथ पे, उसको बंदी कर दो। और किसी ने ये भी कहा कि आपके माता पिता आपसे मिलने आए थे, क्या ऐसा था? अब मुझे कैसे पता होगा यार। आप कहे कि आपसे मिलने आए थे, आपने मिला नहीं, उनको भगा दिया। मैं मतलब मिला ही नहीं तो फिर भगा कैसे दिया? दोनों चीज एक साथ। वो आपके दरवाजे पे पहुंचे, आप जिस आश्रम में थे, और आपने कहा नहीं मुझे आपसे नहीं मिलना है। मैं तो देखता ही नहीं लोगों को, मेरे सही में कोई आइडिया नहीं है, एनर्जी देखी होगी। अगर वो आपसे मिलने आते हैं तो आप मिलेंगे? नहीं, अब भला एनर्जी में रिजेक्टेड हो गया, इसका मतलब एनर्जी खराब होनी। जिससे एनर्जी आपकी रिजेक्ट हो गई वो उससे आपने मुलाकात? नहीं। आज आपने सिंदूर लगाया माथे में, क्यों? शादी कर ली ना मैंने। किससे? नहीं इससे क्या होता है ना, पूर्ण रूप आ जाता है फिर। अच्छा, किससे शादी की वो तो बताओ। अरे ये समझ नहीं रहे यार तुम। जब तुम फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज को साथ में अडॉप्ट कर लेते हो तो उससे इट्स लाइक, ये तो सिंबॉलिक फॉर्म है एनीवे, बट इट्स लाइक कि अब तुमको वो चीज़ बाहर से सीख करने की बिल्कुल